जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट देखते हैं। अब ये सक्सेसफुल कंप्लीशन हुआ जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का। ये एक इंडिया का रिसर्च लैंडस्केप को ये एक हिस्टोरिक स्टेप है उस दिशा में। 2020 के अंदर ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था ताकि हम मैप कर सके जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। मल्टी इंस्टीट्यूशन कंसोर्शियम का प्रोजेक्ट है ये, जिसको लीड कर रहा था, फंड कर रहा था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक। अब इसका एम क्या था कि डिकोड कर सके इंडिया की पॉपुलेशन की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना, उसको थ्रू लार्ज स्केल जीनोम सीक्वेंसिंग। अब जो ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्सॉस्टिव कैटलॉग ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन इंडियंस जो है उसको कैटलॉग को प्रिपेयर करना चाहता था, और एक बायो बैंक इस्टेब्लिश करना चाहता था कि एक बायो बैंक ऑफ डीएनए एंड प्लाज्मा इस्टेब्लिश करा जाए, ताकि फ्यूचर जो यूज़ है इन रिसर्च, जो भी हम बायोटेक रिसर्च करें उसमें ये जो बायो बैंक है इसका काम काम आ सके। ठीक है, तो एक कैटलॉग ऑफ जेनेटिक वेरिएशन प्रिपेयर कर सके, एक हम बायो बैंक क्रिएट कर सके। ठीक है, अब देखते हैं जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की हाइलाइट्स क्या हैं। तो बस पेपर में यही की कुछ हाइलाइट्स लिखनी है। जैसे कि जीनोम सीक्वेंसिंग में 10,000 इंडिविजुअल्स का, जो कि 99 एथनिक ग्रुप्स इंडिया के जो हैं उन 99 एथनिक ग्रुप से आते थे, 10,000 इंडिविजुअल, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करी गई है। अब उसमें एक डेटाबेस को प्रिपेयर, एक जेनेटिक डेटाबेस प्रिपेयर कराया गया है। ठीक है, जो ये कैटलॉग ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन इंडियंस है ना, तो एक जेनेटिक डेटाबेस प्रिपेयर करा गया है जो कि स्टोर होगा कहाँ पे, यहाँ पे आईबीडीसी जो फरीदाबाद के अंदर है ना, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर फरीदाबाद के अंदर जो है। ठीक है, अब ये जो जेनेटिक इंसाइट प्रोवाइड करेगा, जेनेटिक इंसाइट फॉर पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करेगा ये, ताकि पेविंग वे फॉर प्रिसीजन मेडिसिन के लिए, और जो यूनिक जो जेनेटिक वेरिएशन है जिनके कारण कुछ डिजीज़ के लिए कुछ लोग ज़्यादा वो होते हैं, प्रिविलेंट होती है उनमें, तो उसके लिए ये एक प्रिसीजन मेडिसिन के लिए एक जेनेटिक इंसाइट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने कि 10,000 इंडिविजुअल 99 एथनिक ग्रुप से जो आ रहे हैं, फिर कि आईबीडीसी जो के अंदर फरीदाबाद के अंदर ये डेटा स्टोर होगा, जेनेटिक कैटलॉग ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, और ये जेनेटिक इंसाइट प्रोवाइड करेगा प्रिसीजन मेडिसिन में। ठीक है, अब हम देखते हैं, थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं। तो ये दूसरा आर्टिकल है, इसमें क्या है, ह्यूमन जीनोम। पहली बात होता क्या है, ह्यूमन जीनोम कुछ नहीं है, ये इंटायर सेट ऑफ डीएनए इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल जो रहता है ना, डीएनए रिजाइडिंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल, इंटायर सेट ऑफ डीएनए, उसे ह्यूमन जीनोम कहते हैं। जो डीएनए है ना, वो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है जिसमें 4 अलग अलग तरीके के बेसिस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से बेसिस होते हैं, जो बेस आपको कैसे याद रखना है, कैट जी, जी कैट। ठीक है, बेस कौन है, बेसिस कौन से है, जी कैट। तो जी से क्या है, ग्वाइनाइन। कैट से है साइटोसाइन, साइटो तो सेल होता है ना, तो साइटोसाइन, साइटोसाइन एडेनाइन थाइमाइन, साइटोसाइन एडेनाइन थाइमाइन। तो कैट, जी कैट, ग्वाइनाइन साइटोसाइन एडेनाइन थाइमाइन, ग्वाइनाइन साइटोसाइन एडेनाइन थाइमाइन, ग्वाइनाइन साइटोसाइन एडेनाइन थाइमाइन। ठीक है, एवरी बेस जो है ऑन वन स्ट्रैंड, किसी भी एक स्ट्रैंड पे जो एवरी बेस है ना, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ, डबल स्टैंडर्ड है तो किसी भी एक स्ट्रैंड पे जो बेस है वो पेयर होगा एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ अदर स्ट्रैंड पे। ठीक है, तो इसमें जो एडेनाइन होगा वो थाइमाइन के साथ 80, और ये जो जी कैट है ना, तो जी कैट में जी सी एक साथ आया, 80 एक साथ है जी कैट। तो जी सी एक साथ, साइटोसाइन और ग्वाइनाइन एक साथ, जी और एडेनाइन और थाइमाइन एक साथ। अब ये जो जीनोम है, ये अप्रॉक्सीमेटली 3.05 बिलियन सच बेस पेयर्स इसके पास होते हैं, जिससे ये जीनोम बन रहा है ना। तो अब जीनोम सीक्वेंसिंग देखते हैं, ये क्या था, ये जो डबल स्टैंडर्ड जो है, डबल स्टैंड्स के बीच में ये जो बेसिस के पेयर्स हैं, इनकी सीक्वेंस को डिसाइफर करना, डिसाइफरिंग द ऑर्डर ऑफ द बेस पेयर्स। जो ये पेयर्स है ना, इन बेस पेयर्स के ऑर्डर को, कि पहले 80 सी जी 80 ऐसे इस पूरी सीक्वेंस को डिसाइफर करना, टू डिकोड द जेनेटिक फिंगरप्रिंट ऑफ अ ह्यूमन। इसे कहते हैं जेनेटिक फिंगरप्रिंट इज अ कीवर्ड। तो इसे कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। अब जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, एक प्रोसेस है डिटरमाइनिंग द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है। ठीक है, ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
अब जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट हम पहले ही देख चुके हैं, ये अनरावल करेगा जो जेनेटिक अंडरपिनिंग है ना क्रॉनिक डिजीजेस की जो भारत में हो रही है, तो उन क्रॉनिक डिजीजेस को और अनरावल करने के लिए ये है। अब डेटाबेस फॉर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन जो है उसके लिए हमारी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में लगभग 4600 पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं। तो उनमें से जो 99 एथनिक ग्रुप्स हैं उनका ये उनमें से 10,000 लोग हमने चुने और उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करी है। ये ये जो 4600 जो पॉपुलेशन ग्रुप हैं, ये मैनी ऑफ विच आर एंडोगेमस, तो इसीलिए जो फिजिकल यूनिक जेनेटिक ट्रेट्स हैं ना वो कम्युनिटी के अभी भी प्रिजर्व है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या करेगी, हेल्प कंपेयर एंड कंट्रास्ट कि जेनेटिक वेरिएशन ऑन फिजिकल हेल्थ से क्या होता है ना, वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने में हेल्प करेगी। अब देख लेते हैं कि ये जेनेटिक मेकअप ऑफ द कंट्री को स्टडी करना कैसे हेल्प करेगा। सबसे पहले तो जो जेनेटिक रिस्क फैक्टर हम कह देते हैं ना कि दैट पर्सन इज जेनेटिकली ऐसे रिस्क एट रिस्क, तो वो जेनेटिक रिस्क फैक्टर क्या है किसी भी डिजीजेस के लिए। तो आइडेंटिफाइंग जेनेटिक रिस्क फैक्टर फॉर डिजीजेस, ताकि प्रोएक्टिव का डिजीज मैनेजमेंट कर सकें हम, प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज कर सकें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेगा। अब जैसे कि एग्जांपल, ये लैम्ब 3, लैम्ब तो होता है ना बकरी का लैम्ब, तो लैम्ब 3 म्यूटेशन से याद रखते हैं। तो जो लैम्ब 3 म्यूटेशन है ये एक लीथल स्किन कंडीशन को क्रिएट कर सकता है, जिससे नियरली 4% जो पॉपुलेशन है नियर मदुरई के ना, वो इम्पैक्ट अफेक्ट होती है एंड इज एब्सेंट इन ग्लोबल डेटाबेस, ये लैम्ब 3 म्यूटेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तभी पता लगेगा जेनेटिक रिस्क फैक्टर है जब हम जेनेटिक मेकअप को स्टडी करेंगे इंडिया के। अब दूसरा है कि एडवांसिंग टारगेटेड ट्रीटमेंट, तो जो एड इन डेवलपमेंट ऑफ टारगेटेड थेरेपीज रेयर जेनेटिक डिजीजेस के लिए हम कर पाएंगे, जैसे कि mRNA वैक्सीन फॉर पेनक्रियाटिक कैंसर, वो स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशंस के बेसिस पे वो डेवलप करी जाएगी mRNA वैक्सीन्स, ठीक है। तो जेनेटिक म्यूटेशन जैसी होगी स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशन, उसके बेसिस पे mRNA वैक्सीन क्रिएट करी जाएगी फॉर पेनक्रियाटिक कैंसर। न्यू थेरेपीज टू ट्रीट जेनेटिक डिजीज यूनिक टू इंडियन पॉपुलेशन। अब ड्रग की एफिशिएंसी और एफिकेसी और सेफ्टी बढ़ाने के लिए, तो जेनेटिक स्टडी से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो रेजिस्टेंट इंडिकेटिंग वेरिएंट कौन कौन से हैं, ताकि एक सेफर एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा जा सके, ठीक है। तो हमने देख लिया था लैम्ब 3 म्यूटेशन मदुरई के आसपास के 4% पॉपुलेशन में है। फिर हमने देख लिया था mRNA वैक्सीन टारगेटेड ट्रीटमेंट्स हम दे पाएंगे, ठीक है। तो और फिर क्या है, ड्रग की एफिकेसी एंड सेफ्टी बढ़ा पाएंगे, जैसे कि जो वैश्य कम्युनिटी है ना जो साउथ इंडिया में है, तो सर्टेन वैश्य कम्युनिटी उनके पास एक जीन कम है, ठीक है, फॉर प्रोसेसिंग कॉमन एनेस्थेटिक। तो अगर उनको वो एनेस्थेटिक लगा दिया जाता है तो उसके फेटल आउटकम्स भी हो सकते हैं। तो हम ऐसी वैश्य कम्युनिटी पे वो कॉमन एनेस्थेटिक नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लैम्ब 3 देख लिया हमने, mRNA वैक्सीन फॉर पेनक्रियाटिक कैंसर वैक्सीन वैश्या, ठीक है। हमने देख लिया डेफिनेशन क्या होती है जीनोम सीक्वेंसिंग की, ह्यूमन जीनोम क्या होता है, ठीक है। हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लिए जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के, 10,000 इंडिविजुअल, 99 एथनिक ग्रुप्स, जेनेटिक डेटाबेस, प्रिसीजन मेडिसिन और IBDC इन फरीजाबाद, जेनेटिक एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है टॉपिक।